डेवलपमेंट पे चीज़ें होती तो हैं, बट वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं या कहाँ तक चीज़ें वो बच्चों में जा पा रही हैं। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, उसमें बच्चों के लिए स्किल स्किल डेवलपमेंट की बात बचपन से ही कराई जा रही है। बट बच्चे सीख तो जाएँगे, बट फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी और वो स्किल सीखे हुए बच्चे भी अनएम्प्लॉयमेंट की वज़ह से कुछ नहीं कर पाएँगे फिर। जैसे देखा जाता है, देखिए पहले यहाँ पे चूँकि ये पूर्वांचल का एरिया, मैं पूर्वांचल से ही बिलॉन्ग करती हूँ। लेकिन कहा जाता है कि पूर्वांचल से ही होकर ही केंद्र सरकार की गाड़ी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार जब केंद्र में चली जाती है और सरकार बन जाती है, तो पूर्वांचल पे ध्यान देना ये लोग बंद कर देते हैं। पूर्वांचल में मुश्किल से एक यूनिवर्सिटी अच्छी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा ना स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना बच्चों को सिखाने के लिए, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई अच्छी इंडस्ट्री है, ना वुमेन सेफ्टी के को लेकर भी यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में देखे जाते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए हमेशा या तो आप बनारस जाइए या फिर आप लखनऊ जाइए या दिल्ली जाइए। ऊपर से हेल्थ को लेके भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के लेके कहीं भी पूर्वांचल में एक अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे लोगों को हेल्थ की सुविधा मिल पाए। तो सरकार को इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि आखिर लोगों को स्वास्थ्य के लिए अपने बनारस, लखनऊ या दिल्ली क्यों जाएँ? वहीं पे उनके पास वो सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मैं खुद बलिया से बिलॉन्ग करती हूँ, उत्तर प्रदेश का एक छोटा-सा जिला। लेकिन मुझे पढ़ने के लिए यहाँ आना पड़ा है। मुझे घर से दूर रह के यहाँ की प्रॉब्लम्स खुद फेस करनी पड़ती है, यहाँ पे पढ़कर। और दूसरी बात ये है कि ये जो हम कोर्स कर रहे हैं अभी बीए ऑनर्स का कोर्स है, इसको लेके आगे जाके बहुत कम स्कोप्स हैं, जो और चीज़ों के तो क्यों सरकार को इस पे भी फ़ोकस करना चाहिए कि कोर्सेज़ इस तरह से डिज़ाइन किए जाएँ कि आगे फिर वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ उससे निकले, वो जो पारंपरिक ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं उससे हमें अलग रखें। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सोशल साइंसेज़ पे उतना फ़ोकस ना करके आईआईटीज़ और बहुत सारे जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उन पे फ़ोकस करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें भी कुछ बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं जो चेंज होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ़ सिखाया ही ना उनको इम्प्लीमेंट हो और वो चीज़ें एम्प्लॉयमेंट में भी हमारे काम आएँ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, सिर्फ सिखाया नहीं जाए, इम्प्लीमेंट भी हो और वो चीज़ें एम्प्लॉयमेंट में भी कन्वर्ट हो। आगे आइए आप लोग, सब धीरे-धीरे करके भागते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मानसी सिंह। मानसी, सबकी बात आप सुन रही हैं। मुझे एक यस बात सर। बताइए, यहाँ पर बनारस में जो विकास हुआ है, एक इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो सब जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या बेहतर हुआ है। मैं बहुत सारी जगहों पर मध्य प्रदेश, राजस्थान बहुत सारे युवाओं से बात करके आया। रोज़गार की समस्या सबकी लगभग एक जैसी है। हायर एजुकेशन को लेकर सबकी समस्या लगभग एक जैसी है। किसी पर भरोसा होता है, किसी गवर्नमेंट पर, सब अब आ रहे हैं, सबके भाषण आप लोग सुन रहे होंगे टीवी पर, न्यूज़ पर। किसी पर लगता है कि कोई हमारे लिए बेहतर कर रहा है या करेगा? देखिए सर, मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देखी है जब मैं छोटी हुँ, थी, और बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मैंने उसकी भी गवर्नमेंट देखी। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने यूथ के लिए काफ़ी सारी काम किए हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें बीजेपी मतलब कि पहले की गवर्नमेंट से मतलब अच्छा काम नहीं कर पा रही है, हुँ, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। हुँ। क्योंकि अगर कंपैरिज़न किया जाए कि गवर्नमेंट जॉब में जो वैकेंसीज़ आती थी कांग्रेस के टाइम में और अभी के टाइम में, उसमें मतलब नंबर्स काफ़ी कम हो गए हैं। मेरी फैमिली से मेरी सिस्टर भी अ, इसमें जो है मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स तैयारी की तैयारी कर रही है। तो उस वज़ह से उसमें उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि इवन वो जितना भी अच्छा पढ़ ले, कर ले, क्योंकि जनरल कैटेगरी से है तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। एज लिमिट हम लोग के लिए कम कर दी गई, उन लोग के लिए ज़्यादा है। तो फिर ये सारी चीज़ें, और प्लस जब वैकेंसीज़ भी काफ़ी कम है तो हम लोग के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ एकदम घट जाती हैं। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्च्युनिटीज़ बिल्कुल कम है कम और है। दूसरा वैकेंसीज़ उस तरीके से नहीं है। हाँ, वैकेंसीज़ उस तरह से नहीं आ रही हैं। और मैं बनारस की बात करना चाहूँगी। पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो काफ़ी देखने को मिला है। यहाँ पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, और अभी एक नया प्रोजेक्ट है जो कैंट से लेके गदौलिया तक रोपवे बनाया जा रहा है। तो मेरा उसमें ये कहना है कि जो आपने एक विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उसकी वजह से टूरिज़्म भी बहुत बढ़ गया है। पर उस टूरिज़्म को हैंडल करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एरिया के वाइज़ देख के बनाइए ना, कि आप कहाँ पे बना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।